हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0125 का मैथ्स का मॉक टेस्ट पेपर होगा। दोस्तों, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें कि 17 से 18 क्वेश्चन हमने अपडेट किया है इसमें, ठीक है। और इससे बाहर आपको उम्मीद कम है कि पूछा जाएगा। हमारे सारे अपडेट से आप जुड़े रहिए, ठीक है। हमने कल भी एक मॉक टेस्ट करा दिया है, जिससे कि मॉक टेस्ट हमारा 7 होगा, ठीक है। 7वां था वो, चूँकि 1 से लेकर 6 तक वो हम अपलोड कर रहे हैं, चूँकि 7वां का टेस्ट हमारे इंस्टीट्यूट में हो चुका था, जिसका डिस्कशन करना जरूरी था। हमने 7th का पहले ही अपडेट कर दिया है। अब बाकी बात हम क्या करते हैं, एक एक करके फिर हम डेली अपलोड कर देंगे आपको 1 से लेकर 6 तक। जो हमारा 8वां मॉक टेस्ट होगा सैटरडे को, वो भी हम अपलोड कर देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। आप देखिए, यहाँ दिया हुआ कि रूट अंडर 1.21 इंटू 0.9 का मान ज्ञात कीजिए, जो रूट अंडर में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि 1.21 इंटू कितना हमको 0.9 और बटे कितना हो जाएगा आपको 1.1 हो जाएगा इंटू 0.11 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि दशमलव, जितना दशमलव आप हटा दीजिए, ठीक है। दशमलव जैसे ही हटा देंगे तो ये हटा देंगे, नीचे कितना आ जाएगा आपको 10 आ जाएगा। फिर इसको जो हटा देंगे नीचे कितना आ जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब नीचे का यदि हटा देते हैं, ये ऊपर कितना जाएगा 10 चले जाएगा। फिर इसको हटा देंगे, ऊपर कितना जाएगा आपको 2 शून्य चल जाएगा। ये और ये खत्म हो गया। तो बचा यहाँ पे कितना आपके पास यहाँ कितना बचेगा 121 बच गया, इंटू कितना बच गया 9 बच गया। और नीचे कितना बच गया आपको 11 गुना 11 हो गया, ठीक है। 11 11 121 कट गया, बचा रूट अंडर कितना 9 हो गया। 9 का वर्गमूल आएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता कि 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए यहाँ से देखिए कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, उसको आपको क्या करना, 2 वर्ष के लिए CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है आपको P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये 2 वर्ष के लिए हो गया। यदि 3 वर्ष के लिए एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, तो क्या होगा CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 300 प्लस R बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 3 वर्ष के लिए। ये किसके लिए हो गया, 3 वर्ष के लिए हो गया, 2 वर्ष के लिए। यहाँ पे P जो हमारा वो क्या होगा, मूलधन हो जाएगा। P हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। CI आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। SI क्या हो जाएगा आपको, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा, ठीक है, साधारण ब्याज हो जाएगा। R हमारा क्या हो जाएगा आपको, दर हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यही सब डाटा यहाँ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे 2 वर्ष का सवाल है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला को यहाँ उठाएंगे। चलिए यहाँ पे उठाइए, CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा आपको P इंटू R/100 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर। और CI SI का अंतर ही पूछा है कितना होगा। अब क्या करें, इस पर डाटा पुट कर दीजिए, ठीक है। P का मान कितना दिया हुआ आपको 1000 दिया हुआ, 1000 रख लीजिए। R का मान कितना है 5% है, 5 बटे कितना हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपको 1000 गुना, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 बटे 100 गुना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ये 3 शून्य और 3 शून्य यहाँ से काट दीजिए। ये कितना हो गया 5 दुनिया आपका कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ देखिए कितना आ गया 5 बटे 2 आ गया। इसका मतलब कितना हो गया 2.5 2.5 रुपये आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 10 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। देखिए, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से भी आपको TRE 3 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम एंड वर्क TRE 2 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसमें एक फॉर्मूला आता है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे कितना होता है आपको W2 होता है, ठीक है। यहाँ से M का मतलब होता है आपको मेन, एक रेफरेंस लिया जाता है। मेन की जगह कुछ भी हो सकता है आपको जो काम करने लायक हो। D का मतलब क्या हो गया आपको डेज हो गया, ठीक है। और H का मतलब क्या हो गया आपको आवर हो गया। और बच्चा W का मतलब यहाँ पे वर्क होता है। तो वर्क में क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे संख्या भी हो सकता है आपका, संख्या भी हो सकता है आपको, गुणात्मक रिलेशन हो गया आपको, गुणात्मक रिलेशन भी हो सकता है आपको, गुणात्मक रिलेशन भी हो सकता है। गुणात्मक रिलेशन मतलब हो गया 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गया, ठीक है। संख्या हो गया। उसके बाद आपको लंबाई भी हो सकता है, यहाँ पे लंबाई हो सकता है, रुपया हो सकता है आपका, ठीक है, रुपया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम हो सकता है आपको, एरिया हो सकता है आपको, ठीक है। और पेरीमीटर मतलब परिमाप भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है।
अब देखिए इधर कितना डाटा है, 4 डाटा है। यदि इधर 4 देगा तो इधर भी 4 देगा आपको, 4 में से कोई 3 देगा, एक कोई पूछेगा। यदि इधर 3 देगा तो इधर भी 3 देगा, 3 नहीं देगा, 2 देगा, एक कोई पूछेगा। तो मिनिमम 2 डाटा होगा। यदि मिनिमम इधर 2 डाटा देता है तो इधर भी मिनिमम कितना देगा आपको, 2 देगा, जिसमें से एक देगा, एक आपको पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है आपको 10 व्यक्ति है, तो ये हो गया 10 व्यक्ति एक साइड का, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके, 6 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। 6 घंटा प्रतिदिन करके 18 दिन में करता है। तो 3 डाटा यहाँ पे हो गया, M1 D1 H1 हो गया। नीचे वाला डाटा नहीं है तो बराबर कर दीजिए। अब उसी काज को 12 दिन में, तो 12 दिन में 12 दिन हो गया, 15 व्यक्ति हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा, कितने घंटे प्रतिदिन काज करेगा, H यहाँ से निकालना। देखिए इधर भी 3 डाटा हमारा अवेलेबल हो गया, इधर भी 3 डाटा अवेलेबल हो गया, लेकिन इसमें से एक आपको पूछा जाता है जो एग्जाम में मतलब जो निकालना होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, 3 डाटा फुलफिल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको काटिए अब, ठीक है। ये हो गया आपको 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। दोनों कितना हो गया आपको 18 हो गया। ये हो गया 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो H का हमारा कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। कितना हो गया आपको, 6 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग इकाई है। और देखिए समबाहु त्रिभुज का सवाल जो आपके एग्जाम में है दोस्तों, ये आपको सारे TRE 1 में, TRE 2, TRE 3 में भी पूछा है समबाहु त्रिभुज से प्रश्न, ठीक है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज को थोड़ा सा देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है आपको, 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है आपको, 60 डिग्री होता है। इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है वो होता है आपको कितना होता है आपको, 3a होता है। इसका जो एरिया होता है दोस्तों वो कितना होता है आपको, √3/4 इंटू कितना होता है आपको, a² होता है। इसकी लंब की लंबाई जो होती है, लंब की लंबाई होता है आपको √3/2 इंटू a होता है। यहाँ पे a हमारा क्या हो गया, भुजा हो गया, इस त्रिभुज का भुजा हो गया। अब यहीं से तीनों क्वेश्चन, यदि ये तीनों डाटा याद रखते हैं तो समबाहु त्रिभुज का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। अब लंब की लंबाई क्या होता है, लंब की लंबाई जो दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए लंब की लंबाई, ये वाला पार्ट, ये वाला निकालने के लिए क्या कहा जाता है, तो ये वाला निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला होता है, √3/2 इंटू a होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो अब देखिए एरिया जो दिया हुआ है, मेंसुरेशन में खासियत जो दिया हुआ है तो उसको लिख लीजिए, 4√3 दिया हुआ। तो फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू क्या होता है आपको, a², बराबर कितना हो गया आपको, 4√3 हो गया। अब यहाँ से √3 कट गया तो a² बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो a का मान कितना होगा, √16 हो गया, बराबर कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा आपको, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना होगा, 4 इकाई हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि 25 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए क्रय मूल्य को हम किससे सूचित करते हैं, CP से सूचित करते हैं, और विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, SP से सूचित करते हैं। तो 50 संतरे का क्रय मूल्य मतलब CP हो गया, बराबर क्या हो गया आपको, 40 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सामने वाला जो डाटा होगा वो CP का मान होगा। सामने में कौन सा संख्या है, 40, तो ये CP का मान हो जाएगा। और SP के सामने कौन सा वैल्यू दिया हुआ, 50 दिया हुआ, तो SP हो गया आपको 50। अब यहाँ से बताइए कि 40 में खरीदे, 50 में बेच दिए, लाभ हुआ कि हाँ नहीं हुआ, लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया आपको, 10 का लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं यहाँ से, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य मतलब CP हो गया, ये हो गया 40 आपका, ठीक है। अब इसको कर दीजिए, 0 कट गया, ये 25 तो कितना हो गया आपको, 100 हो गया। 25% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो A की आय B की आय से 25% अधिक है, तो ये 100 ले लीजिए इसको, और ये 125 हो गया आपको, ठीक है। ये कितना रुपया में कितना अधिक हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कमी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब पूछा कि B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है, B की आय A की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये देखिए पहले इधर से इधर गया था, अब इधर से इधर पूछ रहा है। तो प्रतिशत क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। प्रतिशत कमी कितना होगा, तो कमी कितना है, 25 हो गया। किससे तुलना किया जा रहा है, A से तुलना किया जा रहा है, तो वो तुलना वाला चीज़ कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा, गुना 100। तो एक सीधा बात है, जिसमें से लगा हो, B की आय A की आय से A में लगा हुआ है से, तो से वाला पार्ट नीचे रख दीजिए, तब भी आपका बन जाएगा। 25 × 5 हो गया, इसको काट दीजिए 20, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा। कोई भी लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज बराबर जो होता है, ये होता है आपको फर्स्ट टर्म प्लस
लास्ट टर्म बट्टे कितना होता है आपको 2 होता है। ठीक है, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, तो पहला प्राकृतिक संख्या 1, फिर 2, फिर 3 और कितना होगा लास्ट वाला कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना होगा, पहला टर्म कितना हो गया 1 हो गया, अंतिम टर्म कितना हो गया 50 हो गया, जोड़ दीजिए नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 51/2 हो गया, 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 51.2 होगा, तो 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25.5 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई भी संख्या हो चाहे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो डॉट डॉट 10 तक निकालना हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो डॉट डॉट जहाँ तक निकालना हो, या तो 20 से भी पूछा जा सकता है आपका, जैसे 8 हो 10 हो 12 हो 14 हो, ये भी हो सकता है आपका, जैसे 6 है 12 है 18 है 24 है। तो ये लगातार संख्या मतलब ये क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन 27/3 - 27 × 0 + 1। तो रूल का था बोर्ड मास के पहले भागा होगा फिर गुना होगा, तो ये भागा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -27 × 0 + 1। अब रूल का था कि पहला अब गुना होगा, तो गुना होगा तो ये कितना होगा 9 - 0 + 1 हो जाएगा। अब 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका HCF 17 तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कल वाला मॉक टेस्ट में बताए थे कि संख्या निकालने के लिए क्या जाता है, संख्या बराबर क्या होता है अनुपात यदि दिया हो और उसको यदि हम HCF से गुना कर देंगे तो हमारा संख्या बन जाएगा। तो अनुपात यहाँ कितना दिया है 5:7 दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ आपको 17 दिया हुआ है, HCF 17 दिया हुआ, संख्या कितना होगा 17×5 = 85 हो जाएगा, 17×7 कितना होगा 119 हो जाएगा। 85 और 119 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अनुपात का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ कि 8x + 9y अनुपात 8x + 2y का मान कितना होगा। अब देखिए x का मान 5 ले लीजिए, y का मान 2 ले लीजिए, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8x का मान कितना है 5 है, तो 8 × 5 हो गया, प्लस y का मान कितना है 2 है, तो 9 × 2 हो गया। अब देखिए x का मान 5 है, 8 × 5 हो गया, 2 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 40 प्लस कितना हो गया 18 हो गया। अनुपात ये कितना होगा 40 × कितना हो गया आपको 4 हो गया। इसको जोड़िए, ये हो गया 8, ये हो गया 58, अनुपात ये कितना हो जाएगा आपको 44 हो जाएगा। इसको काटेंगे कितना हो गया 29, अनुपात कितना हो जाएगा आपको 22, 29 अनुपात कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए ये आपको जो TRE 1 2 3 का क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसमें से एक घातांक करने की स्टैक का क्वेश्चन आ रहा है आपको। ठीक है, तो आप इस प्रकार के वीडियो को मतलब इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए जब बेस सेम हो और गुना में हो पावर क्या होगा जुटेगा। तो यह देखिए क्या हो गया 3/5 है, पावर कितना हो गया आपको 2x - 1 × 3/5, पावर कितना हो गया 4 हो गया, बराबर कितना हो गया 3/5 पे पावर कितना हो गया आपको 15 हो गया। यदि a पे पावर m × a पे पावर n हो, बेस सेम हो पावर क्या होगा जुटेगा, तो a पे पावर m + n होता है। ठीक है, यदि a पे पावर m बराबर a पे पावर n हो, बेस सेम हो और बराबर के इधर उधर हो, तो दोनों का पावर का मान हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर क्या होगा जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना होगा 3/5 पे पावर कितना हो गया 2x - 1 और प्लस कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो गया 3/5 पे पावर कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बराबर के इधर उधर है, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो पावर जैसे ही बराबर होगा कितना हो गया 2x, यहाँ 1 है कितना हो जाएगा 2x + 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 15 होगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण के x² - 5x - 14 के मूल ज्ञात कीजिए। x² - 5x - 14 = 0, इसका मूल कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये 14 और ये इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका ये कितना आपको 14 है, दोनों को गुना कर लीजिए कितना हो गया 14 हो गया। अब इसको दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 का -7 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। ये हो गया 7x, ये हो गया 2x। देखिए 7x 2x हो गया ना, ये आ जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपको 7x
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना हो गया 2x, तो ये दोनों के बराबर ही हो गया माइनस 5x माइनस 14 बराबर कितना होगा आपको 0 हो गया। ये दोनों से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेने क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 बचेगा, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होना चाहिए, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है x माइनस 7 बराबर 0 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, माइनस 2 और 7, माइनस 2 और 7, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन का था कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि पर 5 वर्ष पर प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पी आपका कितना दिया हुआ आपको 1300 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ 5 ईयर्स दिया हुआ है, उसके बाद क्या आपको एसआई दिया हुआ 520, तो रेट पूछा कितना होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एसआई बराबर पी आर टी बटे 100 पे इसको पुट कर दीजिए। तो एसआई का मान कितना दिया हुआ 520 दिया हुआ है, पी का मान कितना दिया हुआ 1300 दिया हुआ है, टी का मान कितना है 5 है, और रेट पूछा नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 0 0 आपको काट दीजिए है ना, ये कितना हो गया 13 चौके 52 हो जाएगा, 0 हो गया, ये 5 अट्ठे कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में है, यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। अब देखिए 1 रुपये का सिक्का है, फिर 50 पैसे का, फिर कितना आपको 10 पैसे का सिक्का है, तो सभी को पैसा में चेंज करेंगे, ये पैसा में चेंज करेंगे कितना होगा 100 पैसा हो जाएगा, ये 50 पैसा हो जाएगा, ये 10 पैसा हो जाएगा। इसका संख्या का अनुपात कितना दिया 3 दिया है, 4 दिया है, ये 10 दिया है, और रेशियो को हटा देंगे तो क्या आएगा 3x, ये आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10x। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा टोटल रुपया आ जाएगा कितना आ जाएगा 300x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 200x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा। अब थैली में टोटल रुपया जोड़ दीजिए, और थैली में पहले से कितना रुपया 102 रुपया है, 102 रुपया को पैसा में चेंज कर दिए 100, चूँकि ये सारा पैसा में है तो ये भी पैसा में चेंज कर दिए, ये कितना हो गया 3 2 5 1 600 हो गया, 600x बराबर कितना हो गया आपको 102 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये 2 शून्य 2 कट गया, ये काटिए इसको, 6 कहाँ से 17, 6 102 होता है ना, x बराबर कितना हो गया आपको 17 हो गया। क्या पूछा कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है आपको 10x है, ये हो गया 10x, ये हो गया 10 गुना 17 कितना हो गया आपको 170 हो गया, 170 हो गया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शकीला 540 रुपये में मशीन की कढ़ाई बेचने पर 10% की हानि होती है, और प्राप्त करने के लिए उस कढ़ाई को किस मूल्य पे बेचना होगा। देखिए क्या होता है कि जब SP दिया हो तो SP से हम क्या निकालेंगे CP निकालेंगे, फिर इसको बेचना होगा तो क्या निकालेंगे फिर SP निकालेंगे। इस बीच में क्या क्या हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो, या तो लाभ हो दिया हो, या तो हानि प्रतिशत दिया हो, ठीक है, या तो प्रतिशत लाभ या हानि दिया हो। यहाँ भी क्या दे सकता है प्रतिशत लाभ दे सकता है, या तो हानि दे सकता है। एक फॉर्मूला होता है आपको SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस R बटे क्या होता है आपको 100 होता है, ठीक है, और CP बराबर होता है दोस्तों SP इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस R होता है, ठीक है। तो ये CP होता है आपको क्रय मूल्य, ये क्या हो गया आपको क्रय मूल्य हो गया, और SP क्या हो गया आपको विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या होगा आपको विक्रय मूल्य हो गया। R बराबर यहाँ पे दे दिया रहेगा, और लाभ प्रतिशत लाभ या हानि दिया रहेगा। प्लस कब लेंगे जब आपका क्या हो लाभ हो, माइनस कब लेंगे जब आपका क्या हो हानि हो, ठीक है, हानि हो। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो 540 रुपये में एक मशीन को बेचने पर, तो मतलब SP कितना हो गया आपको 540 हो गया, और इसमें बोला कि 10% की हानि होता है, हानि कितना हो गया 10% हो गया। अब देखिए SP दिया है, हानि दिया है, क्या निकालना CP निकाल लीजिए यहाँ से। अब CP निकालने के लिए यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ SP गुना 100, मतलब 540 गुना 100 अब बट्टे 90, मतलब 100 में से 10 घटेगा 90 हो गया, 9 छः का कितना हो गया आपको 54 हो गया, कितना हो गया 600 रुपये आपको क्या हो गया CP हो गया। अब यहाँ से फिर हमको लाभ चाहिए, तो यहाँ से लाभ कितना चाहिए आपको 10% का लाभ चाहिए, 10% लाभ के लिए फिर क्या चाहिए SP निकालना है, यहाँ पे SP निकालेंगे तो SP का फॉर्मूला यहाँ देखिए दिया हुआ आपको, CP कितना निकला आपको 600 गुना लाभ है तो 110 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 0 0 काट दीजिए, 1166 660 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि एक वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। एक वर्ग की परिधि
तो वर्ग की परिधि कितना होता है, वर्ग की परिधि 4a होता है और एक वृत्त की परिधि 2πr, दोनों आपस में क्या आपको बराबर है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पहले a और r का रेशियो निकाल लीजिए। ये कितना हो गया, ये हो गया 2 दूनी आपको 4 हो गया, तो 2a बराबर कितना हो गया आपको पाई r हो गया। अब देखिए a बटे r कितना होगा, तो a बटे r कितना हो जाएगा, पाई बटे 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो a का मान कितना है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे कितना होगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात यहाँ हो गया पाई पहले से, r का मान कितना आपको 2, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 हो जाएगा। एक पाई पाई यहाँ से कट गया तो बचा कितना, पाई अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, पाई अनुपात 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा। अब देखिए घन में क्या होता है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है आपको बराबर होता है, घन की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है आपको बराबर होता है, ठीक है ना। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल वो कितना होता है आपको 6a स्क्वायर होता है, और घन का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, a क्यूब होता है। और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, ठीक है, याद रखेंगे घन का विकर्ण होता है √3a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ये हो गया 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2x + 3y 23 हो तो x बराबर 4y का मान कितना। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है, 2x + 3y बराबर कितना आपको 23 दिया हुआ है, x का मान 4 रखिए यहाँ पे, x का मान 4 दूनी 8 + 3y बराबर कितना होगा आपको 23 हो गया। 3y बराबर कितना हो जाएगा आपको 23 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 3 बराबर कितना होगा 15 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। तो ये आज का सेशन था दोस्तों, कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।